नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार समाचार पर, जहां हम आपको बिहार की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वह किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे वह राजनीति की खबर हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और बिहार पाइए बिहार की सभी ताज़ा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 12वीं की परीक्षा आज से शुरू होगी। 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा आज 1 फरवरी से साथ ही शुरू हो चुकी है, जिसमें इस साल कुल 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 6,40,000 से अधिक छात्राएं और 6,50,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी और राज्य भर में 1677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 65 परीक्षा केंद्र होंगे, जहां पिछले 9,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिया गया है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए छात्रों को 1 घंटा पहले पहुंचने को कहा गया है। परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे शुरू होगी। यह परीक्षा छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दरभंगा में तालाबों को गंदा करना रेलवे को पड़ा महंगा, अब देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। दरभंगा में रेलवे द्वारा ऐतिहासिक हराही तालाब को गंदा करने का मामला सामने आया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समस्तीपुर रेल मंडल पर करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि दरभंगा जंक्शन से निकलने वाला गंदा पानी तालाब में जा रहा था, जिससे जल स्रोतों का प्रदूषण बढ़ा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेलवे को 15 दिनों में जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही बोर्ड ने रेलवे से गंदे पानी के उपचार के लिए एसटीपी सॉल्वेंट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना भी मांगी है। यह कदम जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लिया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सीतामढ़ी के लोगों के लिए खुशखबरी, बनने जा रही 4 नई सड़कें। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र में विधायक गायत्री देवी के 4 प्रमुख सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत मड़िया हनुमान नगर से परसा मोड़ तक 4.61 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिसकी लागत 4.95 करोड़ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3 अन्य सड़कें बनाई जाएंगी। इनमें बेनी माझी के घर से रामदेव पासवान टोला तक 0.28 किलोमीटर की पकड़, शत्रुघ्न राय के घर से कुर्मी टोला तक 2.13 किलोमीटर सड़क बनेगी। इस परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। साथ ही सड़क निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे सीतामढ़ी के विकास और समृद्धि संभव होगी। नीतीश सरकार ने लागू किए जमीन अधिग्रहण के नए नियम, सड़क के निर्माण में दिखेगा असर। बिहार पथ निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अब जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे निर्माण की प्रक्रिया में देरी और लागत बढ़ने की समस्या कम होगी। नए नियमों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पहले से पूरी करनी होंगी, ताकि परियोजनाओं में कोई रुकावट न हो। इसका उद्देश्य सड़क निर्माण को तेज और प्रभावी बनाना है, जिससे समय पर परियोजनाएं पूरी हो सकें। साथ ही इससे निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस कदम से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी और सार्वजनिक योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा। यह कदम विकास के लिए एक अहम कदम साबित होगा। युवाओं को मिलेगी खटाखट नौकरी। बिहार में जल्द निकलने वाली है बम्पर भर्ती। बिहार में जल्द ही सरकारी भर्ती एक बड़ी घोषणा होने वाली है। बिहार ईएसआईटी सोसाइटी के गठन के अंतिम चरण में है, जो राज्य के 17 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और 40 चिकित्सा केंद्रों का संचालन में मदद करेगी। इस सोसाइटी के गठन से कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लेंगी और भर्ती प्रक्रिया में जल्द ही चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इस भर्ती से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी की समस्या कम होगी। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी और बताया कि इससे राज्य के अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की कमी पूरी होगी। यह कदम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अहम साबित होगा। बिहार में मिड डे मील मेन्यू में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार में सरकारी स्कूलों में 15 फरवरी से मिड डे मील का मेन्यू बदलने जा रहा है। पहले बच्चों को बुधवार और शनिवार को खिचड़ी दी जाती थी, लेकिन अब यह खिचड़ी केवल शनिवार को दी जाएगी। इसके अलावा शुक्रवार को पुलाव और काबुली चने के छोले की जगह चावल और दाल का चने का छोला दिया जाएगा। यह बदलाव बच्चों की पसंद और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नए मेन्यू के अनुसार मिड डे मील देने के लिए नए निर्देश दिए हैं। इस बदलाव से बच्चों को अधिक पौष्टिक भोजन मिलेगा और उनकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मिड डे मील में यह बदलाव बच्चों के पोषण के स्तर को सुधारने के लिए किया गया है। बिहाटा से औरंगाबाद और सुल्तानगंज से देवघर के बीच बनेगी नई रेलवे लाइन।
10 करोड़ का प्रोजेक्ट बिहार में बिहटा, औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण पर काम शुरू होगा, जिसकी कुल लागत 10 करोड़ से अधिक है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद इस परियोजना की घोषणा की। सुल्तानगंज देवघर रेलवे लाइन जो 8.08 किलोमीटर लंबी होगी, श्रावणी मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को आसान बनाएगी। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से सुल्तानगंज, असरगंज, तारापुर, बेलहर और देवघर के लोग सीधे रेल संपर्क से जुड़ पाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों के लिए यात्रा सुविधा बढ़ेगी। किसानों पर मेहरबान हुई नीतीश सरकार, खेती में ड्रोन के उपयोग पर देगी अनुदान। बिहार सरकार ने किसानों की खेती में ड्रोन के उपयोग के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। कृषि विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के तहत किसानों को छिड़काव शुल्क 50% या अधिकतम 40 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग 101 अनुमंडल में एक ड्रोन की क्रय पर 60% या अधिकतम लाखों रुपए से अधिक रुपए का अनुदान प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों की ड्रोन तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव अधिक प्रभावी तरीके से हो सके। कृषि विभाग इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करने के अंतिम चरण में है और योजना का जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे किसानों की सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को दी बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश किया रद्द। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सरकार द्वारा जारी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति पूर्णी दिसादिया ने द्वारा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी ने अतिथि शिक्षकों की सेवा बिना उचित सुनवाई के समाप्त की थी, जो कि कानूनी रूप से नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सेवा समाप्ति प्रक्रिया में उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। इस फैसले से प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और अब उनकी सेवाएं फिर से जारी रहेंगी। यह निर्णय सरकार के फैसले पर एक महत्वपूर्ण कानूनी हस्तक्षेप साबित हुआ है। किशनगंज से बहादुरगंज के बीच बनेगा 4 लाइन हाईवे। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट किशनगंज और बहादुरगंज के बीच 30 किलोमीटर से अधिक लंबी 4 लाइन सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें कुल करोड़ों रुपए का उन्होंने खर्च आएगा। यह सड़क NH27 और NH300 को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे किशनगंज और आसपास के क्षेत्रों में सड़क यातायात में सुधार होगा। इस परियोजना से किशनगंज के संपर्क का अन्य प्रमुख शहरों से बेहतर होगा और व्यापार यातायात पर स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण के लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों को बेहतर यात्रा सुविधाएं मिलेगी और क्षेत्रीय विकास में भी तेजी आएगी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, अब सर्वे के साथ मिलेगा मनरेगा जॉब कार्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अब मनरेगा जॉब कार्ड भी मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सर्वे के दौरान योग्य लाभार्थियों को मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किए जाएंगे। यह कदम आवास विहीन परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने और उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए उठाया गया है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करें और सुनिश्चित करें कि जिन परिवारों के पहले से जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें कैंप आयोजित कर कार्ड प्रदान किए जाएं। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में काम की उपलब्धता बढ़ेगी और गरीब परिवारों को मदद मिलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, 28 फरवरी तक मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए करें आवेदन। बिहार सरकार किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब किसान 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों के खेतों तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।